आपका भी जो बच्चा है वो पढ़ाई में कमजोर है, आप उसके फ्यूचर के लिए मतलब जो भविष्य है उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि ज़िंदगी में करेगा क्या ना करेगा, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप उसको बहुत अच्छी स्कूल में रखा है, आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई में अच्छा हो ही नहीं रहा, होशियार हो ही नहीं रहा। आप बहुत ज़्यादा फीस भर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्यूशन कोचिंग लगा रखे हैं, लेकिन आपके जो बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होता ही नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, उसका भी मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा और वो दिन रात पढ़ाई में एकजुट हो जाएगा। देखिए, जैसा कि पता है, आपको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे जो भक्त आते हैं वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते ही, आप सबको पता है। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो बहुत सारे, जैसे कि लाखों में जब पत्र आए, तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी। जब पढ़ा गुरुदेव ने कि तो सबका यही था कि बहुत सारे लोगों को था कि गुरुदेव हमारा एक बच्चा है, जो बच्ची है, मतलब उनका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगता ही नहीं है। हम बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि वो पढ़े, लेकिन उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होता नहीं है। बाकी कामों में तो उनका लगता है मन, लेकिन पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता। हम बहुत ज्यादा परेशान है, कृपया करके कोई उपाय बताइए ताकि जो हमारा बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना। अगर तुम्हारा बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, इसका मन अगर नहीं लगता, तो 100% है कि तुम्हारा बच्चा पढ़ने लगेगा। गुरुदेव के द्वारा बताया गया उपाय लोगों ने किया और करने के बाद गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में फिर से पहुंचे। लेकिन इस बार जब पहुंचे तो फिर से उन्होंने पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई की ओर बिल्कुल नहीं लगता था वो पढ़ने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आप लोग भी, जो लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उपाय सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं उपाय। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा एक है लाल फूल का उपाय जो कि माता पिता को करना है, लेकिन उससे पहले मैं एक उपाय आपको और बताने वाला हूँ। टोटल 3 उपाय बताऊंगा, लेकिन पहला जो उपाय है ये आपको अपने बच्चे से कराना है। अगर आपने अपने बच्चे से करा लिया, उसने कर लिया, तो फिर आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर वो नहीं करता तो फिर माता पिता भी उपाय कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला उपाय है इसमें आपको करना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल, 3 बूंद शहद, और ये लेके आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर का। क्या क्या लेना है फिर से समझा रहा हूँ। 1 लोटा जल लेना है जो कि आपको अपने बच्चे के हाथ में देना है, 3 बूंद उसमें शहद ले लेना है। ठीक, अब देखिए जो जल है, सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? तांबे के लोटे में। ठीक, तांबे के लोटे में आपने जल ले लिया। तांबे के लोटे में जल लेने के बाद जो जल है वो आपके घर का भी होना चाहिए, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप अपने मंदिर से जब मतलब घर से अपने जल ले लेंगे और उसमें 3 बूंद आप शहद मिला लेंगे, तो अपने बच्चे को साथ लेके पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में अपने बच्चे को खड़ा कराना है, उत्तर की ओर उसका चेहरा करा के। देखिए, दक्षिण और उत्तर कुछ लोगों को तो समझ में आ जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं समझ में आता कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है। हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद अपने बच्चे से वो जो जल है वो अर्पित करवाना है बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पे, एक नाम लेके। कौन सा नाम? तुमरुका जी का नाम। जी हाँ भक्तों, आपको क्या करना है, तुमरुका माता का नाम लेके आपको क्या करवा देना है, आपको अर्पित करवा देना है वो जो जल है। कहाँ? सीधा सीधा शिवलिंग पे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपका बच्चा ये कर लेता है 1 से 1.5 महीना लगातार, तो उसका जो मन है, क्या है उसका जो मन है, जो कि पढ़ाई में नहीं लगता या बिल्कुल कुछ भी नहीं लगता, उसका जो मन है पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगेगा और वो जिंदगी में अच्छा वो पढ़ाई करने लगेगा। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम आते हैं दूसरे उपाय की ओर, जो कि माता पिता को करना है। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है और उपाय करने से डरता है या फिर करता ही नहीं है, तो आप उसका जो है तो कैसे उसका पढ़ाई में मन लगवाएंगे, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक, करना क्या है,
आपको लेना है एक लाल फूल। क्या लेना है? एक लाल फूल लेना है। अब देखिए लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले सकते हैं, गुड़हल का ले सकते हैं, कोई भी आप गुलाब ले लीजिए, मतलब लाल फूल। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो लाल फूल है कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से टूटा फूटा या कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक, ले लिया। लेने के बाद ये उपाय आपको शाम को अपने घर में ही करना है और कहीं नहीं जाना, आपको अपने घर में ही करना है। करना कैसे, चलिए हम वो भी बता देते हैं। आपको माता सरस्वती का, जब भी आपके घर में शाम को पूजा होती है ना, तो माता सरस्वती को ये उपाय करना है। ठीक, आपके घर में अगर माता सरस्वती की फोटो है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आप बाजार से खरीद लाइए और उनकी स्थापना अपने पूजा घर में कर लीजिए। कर लिया, करने के बाद आपको शाम के वक्त, जब आपकी शाम की पूजा होती है, तो वो एक लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, क्योंकि आपको भी पता है कि माता सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा गया है। और माता से बोलने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप बोल देंगे तो माता से मांगने के बाद बोलेंगे कि माता कृपया इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारा बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगता। 5 मिनट तक आप खड़े रहिए और उसके बाद क्या है, अपने काम धाम पे चले जाइए। मतलब आप बैठे गए, आप काम धाम पे चले जाइए। शाम के वक्त, मतलब रात को खाना पीना खा के जब आपका बच्चा सो जाए, तो वही फूल आपको उठाना है और उसके माथे पे एक बार क्या कर देना है, आपको फेर देना है। फेरना कैसे, देखिए अब वो साधारण फूल तो रह नहीं गया, अब वो क्या है, अब वो औषधि वाला फूल बन गया है, जो कि माता सरस्वती की औषधि है। तो बस आपको एक काम करना है, केवल और केवल आपको फूल उठाना है। जब आपका बच्चा सो गया तो उसके माथे पे आपको एक बार फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये उपाय से शुद्ध मतलब स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जो मन है, जो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, उसका जो मन है पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगता है। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर, जो कि बहुत ही खास उपाय होने वाला है शिक्षा को लेके, पढ़ाई लिखाई को लेके। ये उपाय अभी आप अपने बच्चे से करा सकते हैं। करवाना क्या है, आपको लेना क्या है, ध्यान से समझिएगा। एक पान का पत्ता चाहिए। क्या चाहिए, केवल और केवल एक पान का पत्ता चाहिए और उसमें 3 से 4 बूंद आप शहद मिला लीजिए। पान का पत्ता ध्यान रखिएगा अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा, कहीं से भी खंडित भी नहीं होना चाहिए। ठीक, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक, आपने पान का पत्ता ले लिया, पान के पत्ते में आपने अच्छा उसमें शहद ऊपर से लेपन कर दिया और ये लेके आप अपने बच्चों को भेज दिए सीधे सीधे शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गया। शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करवाना है। अब देखिए माता अशोक सुंदरी की जगह अगर आपको पता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया है कि जो जलाधारी होती है, ठीक, तो जलाधारी के बाएं साइड में भगवान गणेश की जगह होती है और जलाधारी के दाएं साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे ये फूल अर्पित करवा देना है अपने बच्चे से और अपनी जो कोई इच्छा होगी, जो कोई मनोकामना होगी, सारा का सारा आपको महादेव से बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 2 से 4 बार ये उपाय करिए और अपने बच्चे से करवाइए। माता अशोक सुंदरी आपके बच्चे से प्रसन्न हो जाएंगी और उसका जितना भी मन बाकी चीजों में लगता है, खेल कूद में लगता है, पढ़ाई में नहीं लगता, वो पढ़ाई करने लगेगा। और अगर आपका बच्चा फेल होता है तो